चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आइए हम भौम प्रदोष व्रत का महत्व और उसकी कथा सुनते हैं। भौम प्रदोष व्रत मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। साथ ही यह व्रत कर्ज से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। मान्यता अनुसार यह व्रत मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करने तथा शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में भी मददगार है। सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि हेतु भी भौम प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव और हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक उत्तम अवसर होता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। सुबह तथा प्रदोष काल में शिवलिंग का गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा करें। उन्हें सफेद पुष्प, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा करके उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और बूंदी चढ़ाएं। मंगल देव का पूजन करें तथा भौम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। भगवान शिव और हनुमान जी की आरती करें। व्रत के दौरान केवल फलाहार करें। व्रत के दिन ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः तथा ओम भौमाय नमः इन मंत्रों का जाप करें। व्रत के दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। खाने पीने की चीजों का दान करें। आइए अब भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। इस व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस तरह भौम प्रदोष व्रत के दिन इसे पढ़ने और सुनने का बहुत महत्व धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है। तो ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।